फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई, जबकि दूसरे बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो उसके पीछे वजह क्या बनी, क्यों यस बैंक में बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है? 2 दिन 5% के अपर सर्किट लगने के बाद स्टॉक फिर से ठंडा क्यों पड़ गया? क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह, वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ में पंजाब नेशनल बैंक को लेकर ज़बरदस्त न्यूज निकल कर आई है। सरकार पंजाब नेशनल बैंक को शायद प्राइवेट हाथों में सौंप सकती है। तो क्या है वो न्यूज़ और क्या असर पड़ने वाला आने वाले समय में उसके स्टॉक पे? क्या बहुत ही बड़ी तेज़ी बनने वाली है पीएनबी में, या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का समय आ चुका है? और जिसने भी यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया उनको क्या करना चाहिए आगे, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम यस बैंक के कारोबार को देख लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 16.65 पर ओपन हुआ और उसके बाद में यही दिन की हाई थी और यहाँ से शुरू हो गई गिरावट, यानी एक तरफा इसमें डाउनफॉल ही था, बिल्कुल बढ़त हुई नहीं। ये लो में चला गया 16.20 के और बाद में जो क्लोजिंग आई है वो है 16.25 पर, करीब 1.81% डाउन पर, यानी बिल्कुल निचले भाव में ही क्लोजिंग आई है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि आगे इसमें और अभी भी गिरावट का माहौल बन रहा है और इसके पीछे माहौल जो बना रहे हैं वो पूरा खेल खेल रहे हैं। और वो खेल क्या है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। BSE में 1,91,40,000 का वॉल्यूम हुआ, 1,64,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 51.58%। NSE की बात करेंगे, 8,89,95,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,59,54,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 40.40%। और इस डिलीवरी के अंदर ही छुपा है सारी इस गिरावट का राज। एक्चुअल में फ्रेंड्स, जो ये बड़ी डिलीवरी बेस्ड काम दिख रहा है, ये बहुत भारी मात्रा में सेलिंग प्रेशर लाया जा रहा है और उसके पीछे एक ही वजह है कि प्राइस को नीचे लाया जाए, प्राइस को कम किया जाए। क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड घराने अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि इसकी प्राइस नीचे हो। तो इस समय कोई नहीं चाहता कि इसकी प्राइस बढ़े और इसीलिए बड़े इन्वेस्टर को इसमें एंट्री करनी है और इसलिए माहौल बनाने के लिए इसमें गिरावट का माहौल बनाया जाए, नेगेटिव माहौल बनाया जाए ताकि वो अपनी फ्रेश एंट्री कर सके। जो बड़े फंड हाउस है वो चाहते हैं कि इसमें एंट्री हम निचले लेवल से करें और इसीलिए वो चाहते हैं कि इसकी प्राइस न बढ़े। फ्रेंड्स, MK रिसर्च की तरफ से भी एक स्टेटमेंट निकल के आया है। उनका कहना है कि NPA को ARC को दे देना, यानी बैड लोन को बैड बैंक को दे देना, जैसे कि 2003 में IDBI बैंक के साथ हुआ था। उसमें भी वही किया था। 2003 के अंदर उसका जो बैड लोन NPA ARC को दे दिया गया था और उसके बाद में उसको पूरी तरह से उसकी बैलेंस शीट को NPA फ्री कर दिया गया था। तो उनका कहना है कि ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बैलेंस शीट को क्लियर करना उसके पीछे, लेकिन जो अभी जो ARC का प्रारूप है वो कैसा होगा, उसका यस बैंक को क्या फ़ायदा मिलेगा, कितनी उससे उसकी NPA में कितनी कमी हो पाएगी और उसका क्या आगे नतीजा होगा, वो ऐसे बहुत सारी बातें करें। इसका मतलब एक वहम की बातें पैदा करना, इस तरह से माहौल कि अब जब बैड बैंक बनने जा रही है, यस बैंक का NPA उससे ख़त्म हो सकता है, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लोगों में फिर भी वो जो पैनिक माहौल है वो बना रहे। इसी वजह से लगातार इसमें स्टेटमेंट नए नए दिए जाते हैं, क्योंकि पहले बोला जाता है कि यस बैंक का बहुत ज़्यादा NPA है और इसकी वजह से यस बैंक डूब रही है। लेकिन अब जब बैड बैंक का प्रारूप आ चुका है तो अब बोला जा रहा है कि उससे क्या होने वाला है, बैड बैंक कैसे बनेगी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसी वजह से यस बैंक में लगातार गिरावट का माहौल बन रहा है। अभी भी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक है। जब बड़े फंड हाउस एक साथ में अपना सेलिंग प्रेशर लाते तो साथ में रिटेलर इन्वेस्टर भी डर के वो भी अपना माल बेच देते हैं और इसी वजह से इसमें प्राइस नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन मेरा आपसे एक ही कहना है, अगर आप में हिम्मत है तो यस बैंक में बने रहे। आने वाले समय में ये डेफिनेटली मल्टी बैगर स्टॉक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बस आपको इसी बात के साथ में इसमें लंबे समय के लिए रहना है। आप इसको लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, इसमें आपको शानदार प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप आज की प्राइस से देख के डरोगे तो इसमें आप कुछ नहीं कमा पाओगे, सिर्फ लॉस बुक करोगे। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो बिल्कुल इसमें से एग्जिट हो जाए, लेकिन इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए तो आपको प्रॉफिट पक्का मिलेगा। अब हम चलेंगे PNB बैंक की तरफ। आज PNB बैंक का स्टॉक 36.45 पर ओपन हुआ और ये लो में चला गया 35.70 के और हाई बनाई इसने 38.75 की और एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 38.55 की, यानी क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही है और 6.49% ऊपर क्लोजिंग आई है। बहुत ही शानदार इसमें तेज़ी देखने को मिली है और इसमें और भी तेज़ी की संभावना बन रही है आगे। स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है क्योंकि इसका कम्युनिटी सेंटीमेंट भी यही कह रहा है।
99% बाय की कॉल है, 0% सेल की कॉल है और 1% होल्ड की कॉल है। 1% और 99 को जोड़ेंगे तो 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब पीएनबी के अंदर ज़बरदस्त लोगों की रुचि जाग चुकी है, इसलिए इसकी प्राइस बढ़ सकती है डेफिनेटली। वॉल्यूम में भी बहुत ज़बरदस्त की बढ़ोतरी हुई है। 1 मंथ बिफोर इसका वॉल्यूम 28 करोड़ के आसपास था और 1 वीक बिफोर इसका वॉल्यूम 21 करोड़ का था और कल का रिसेंटली इसका जो वॉल्यूम था वो था 15 करोड़ का और आज वॉल्यूम उससे भी आगे बढ़ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम में उछाल आ चुका है। आज के दिन में वॉल्यूम आज हुआ है 28 करोड़ का और पूरे बाजार में ये सेकंड नंबर पे आज था वॉल्यूम के मामले में, यानी ज़बरदस्त तरीके से इसमें वॉल्यूम बढ़ चुका है और लोगों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पीएनबी के अंदर और इस वजह से लग रहा है कि पीएनबी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आगे बढ़ने वाली है और इसके पीछे है बहुत बड़ी न्यूज़। तो क्या है न्यूज़, उसकी तरफ हम चलते पहले। बजट 2021 में सरकार ने पब्लिक सेक्टर की 2 बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान ये कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि बैंकों का निजीकरण किया जाए, जिस 2 बैंकों का हम निजीकरण करने जा रहे हैं और अभी तक उन्होंने वित्त मंत्री ने नाम तो नहीं बताया कि कौन सी बैंक है, लेकिन एनालिस्टों का मानना है कि ये जो 2 बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ में पंजाब नेशनल बैंक। ये 2 बैंक हो सकती है जिनको निजी हाथों में सौंपा जा सकता है, क्योंकि पहले ही इन 2 बैंकों में विजया बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज कर किया जा चुका है। यानी सरकार पहले से लगातार जो 13 सरकारी बैंक थे उनको कम करके 5 बैंकों के अंदर उनको मर्ज कर दिया था। तो अब उनका उसी समय से उनका ये नज़रिया था कि धीरे धीरे करके सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जाए। तो इस तरह से अब सरकार की तरफ से ये मंशा जाहिर की जा चुकी है कि 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंपा जाएगा। तो उसमें से जो एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है कि उसमें से एक पीएनबी हो सकती है और इसी वजह से पीएनबी में ज़बरदस्त तेज़ी बन गई है और लोगों को लग रहा है कि एक बार निजी हाथों में जाने के बाद बैंक की और वित्तीय स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि फिलहाल जब सरकारी बैंक होती है तो उसके बहुत सारे लोगों के निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ती है और इस वजह से वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी होती है उसमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। लेकिन वही प्राइवेट बैंक में नहीं होता। प्राइवेट बैंक में डिसीजन मेकिंग पॉलिसी बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। इसी वजह से वो चाहते हैं लोग कि पीएनबी भी निजी हाथों में चली जाए। तो इस वजह से जो ये माहौल है पीएनबी में तेज़ी का बना है और आगे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी का माहौल दिख रहा है इसमें और इसके जो टेक्निकल लेवल भी बता रहे हैं कि इसमें अभी भी 10 से 15 दिन और तेज़ी बन सकती है। तो इस दौरान अगर आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। बहुत ही निचली प्राइस में आपको मिल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों तेज़ी में ये 42 के आसपास जाके आए और अभी ये 38 के आसपास है। आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप चाहो तो इसमें 43, 44 की प्राइस आपको आराम से देखने को मिलेगी, लेकिन आप 36 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये आपको 50 के पार जाता हुआ दिखाई देगा 6 महीने के अंदर। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।